देख रहे हैं सोशल छाया। मैं आज बात करूंगा फेडरलिज्म पर, संघवाद पे बात करूंगा मैं। और ये चैप्टर्स सीबीएसई क्लास 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। और ऐसे भी आम आदमी को भी इन विषयों के बारे में जानना चाहिए। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य बट जाती है और प्रायः संघीय व्यवस्था में दो स्तरों पर सरकार होती है। इसमें एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिसमें कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और फिर राज्यों और प्रांतों के बीच एक अलग सरकार होती है जो शासन के प्रतिदिन के कामकाज को देखती है। सत्ता की इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। जैसे हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, और अब तो लोकल गवर्नमेंट भी है, पंचायती राज भी है। और इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, उसके विपरीत है, अलग है। क्योंकि जहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ एक ही सरकार होती है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती है, अधिकार तय कर दिए गए हैं। और राज्य सरकार भी केंद्र सरकार के लिए जवाबदेही ज़्यादा नहीं लेती है। ये दोनों ही सरकार अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह के साथ जुड़ी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? पीएम है। और जब स्टेट की बात करेंगे तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन हो जाते हैं? चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं। यहाँ इलेक्शन क्राइटेरिया भी लगभग सेम है, वहाँ भी 5 साल में चुनाव होते हैं, यहाँ भी 5 साल में चुनाव होते हैं। यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। तो जो हमारी संघवाद है ना, वो संविधान ने शासन व्यवस्था के अंदर में यह तय कर दिया है कि हमारे यहाँ जो सरकार होगी वो विभिन्न स्तरों की हो सकती है, और अधिकार भी बिल्कुल तय कर दिए गए हैं। ओके, थैंक्स।